जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, हम महाभारत की कहानी में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज ये तीसरा एपिसोड है। इसमें मैं आज आपको सुनाऊंगा समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन कैसे हुआ था, उसमें से अमृत और अन्य 14 रत्नों की प्राप्ति कैसे हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले भाग में कि गरुड़ देवता इंद्र से कैसे अमृत लेके आए थे और कैसे वो अमृत वापस स्वर्ग चला गया था और अपने माता विनिता को हमेशा के लिए दासत्व से मुक्त कराया था। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं समुद्र मंथन की कथा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर जो आप पहले से देखते आ रहे हैं तो कमेंट करके हमें अपने फीडबैक के बारे में बताएं ताकि हम और उसको सुधार कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव शर्मा और आपका स्वागत है द डिवाइन स्टोरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा, शंकर और सारे देवताओं से कहा कि तुम लोग सावधान होकर मेरी एक सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का एक ही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय का और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं को भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब किए अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियों को डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर और उनकी सहायता से समुद्र का मंथन करो। इतना कहने के बाद सारे देवी देवता इकट्ठा हुए और समुद्र मंथन के लिए असुरों के पास गए संधि के लिए। इंद्र जब गए राजा बलि के पास, जो दैत्य राज थे, उस समय तीनों लोगों को उन्हीं का राज हुआ करता था। उनके सेनापतियों ने जब इन्होंने देखा तो वो क्षोभ में भर गए और इन्होंने कहा कि ये लोग हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं। तब राजा बलि ने अवसर को देखते हुए कहा कि नहीं, उनको आने दो। इंद्र ने बड़े बुद्धिमानी के साथ जो भी कहानी थी राजा बलि के साथ शेयर किया और कहा कि कैसे हम समुद्र मंथन करके अमृत की प्राप्ति कर सकते हैं। राजा बलि इस बात से सहमत हो गए और वो राजी हो गए। अब इसके लिए दैत्य और दानव दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ने के लिए चल पड़े। मंदराचल पहला पर्वत अपने आप में ही बहुत विशाल था, इतना भारी था कि वो इतनी आसानी से उखड़ नहीं सकता था। तो दानवों और दैत्यों ने मिलकर उसे उखाड़ा और उसे ले जाने की कोशिश करने लगे। कुछ दूर वो लेके आए, लेकिन इतना भारी होने की वजह से उनको बीच में ही रखना पड़ गया था। फिर दैत्यों और दानवों ने मिलकर भगवान नारायण की स्तुति की। तब नारायण ने कहा कि मैं तुम लोगों की इसमें मदद करता हूं, और शेषनाग और गरुड़ देवता की मदद से वो मंदराचल को उठा के समुद्र में लेके आए। अब जैसा कि मैंने बताया, वासुकी नाग को इन्होंने नेति बनाकर मथना स्टार्ट किया ही था कि वो अपने भार की वजह से मंदराचल पर्वत जो था वो समुद्र में नीचे डूबने लगा। फिर देव और दैत्यों में हाहाकार मच गया। फिर भगवान नारायण की स्तुति की गई और वहां से नारायण ने आके कच्छप रूप का धारण किया और बेस बना के समुद्र के नीचे चले गए, जिसपे मंदराचल पर्वत टिक गया। अब इसके बाद की कहानी ऐसी होती है कि अब जब वासुकी नाग आए थे तो पहले देवताओं ने क्या किया कि वासुकी नाग के मुख के साइड चले गए। इसको देखते हुए दैत्यों ने ये कहा कि नहीं, मुख के साइड हम रहेंगे, आप लोग पूंछ के साइड जाओ, क्योंकि पूंछ जोता है अशुभ अंग माना जाता है। इस पर देवताओं ने उनकी सहमति से पूंछ की तरफ चले गए और दैत्य सारे थे वो जो मुख के साइड में आ गए। इस
प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत ना निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। उनको देख के दोनों दलों में शक्ति उत्पन्न हो गई और सारे मिलकर जोर शोर से समुद्र मंथन करने लगे। उसी समय पहले पहल जो था वो हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला था। अत्यंत मतलब इतना ज्यादा था कि उसके सूंघने से ही लोग मरने लगे थे। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया था। तब सब ने मिलकर निश्चय किया कि इसका उपाय नारायण भगवान ही बता सकते हैं। नारायण भगवान की स्तुति करने पर उन्होंने परामर्श दिया कि आप भगवान शिव के पास जाइए, वही इसका कुछ हल निकालेंगे। सारे देवी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनका स्तुति करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवाधिदेव महादेव शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई और फिर वह देवताओं के मदद के लिए आगे आए। उन्होंने उस तीक्ष्ण हालाहल वृक्ष को अपने हथेली पर उठाया और भक्षण कर लिए। वह भी जल पाप का मल था। उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट किया और उसने उनका कंठ नीला कर दिया था। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। अब इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया, तब देवता और असुरों में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी। इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने के लिए जो भी सामग्री होती थी, जैसे पवित्र घी हो गया, दूध हो गया, इन सब के लिए ऋषियों ने उन्हें अपने पास ही रख लिया। इसके बाद उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही भाग में बताया था उच्चैश्रवा घोड़ा के बारे में, जिसको देख के कद्रू और विनता ने बाजी लगाई थी। बलि ने उसको लेने की जो भी अपनी इच्छा थी उसको जाहिर किया और वो उच्चैश्रवा घोड़े को बलि ने ले लिया। तदनंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी भी निकला था। उसके बड़े 4 दांत हुआ करते थे और ऐरावत हाथी को स्वर्ग में भेज दिया गया था। उसके बाद कौस्तभ नामक पद्मराग की मणि निकली थी। इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता था जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। कल्प वृक्ष निकलने के बाद अप्सराएं प्रकट हुई, जिनमें रंभा जो है सबसे लोकप्रिय हैं। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं रचने के बाद श्री नारायण का धारण किया था। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अमृत और अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। इसके बाद देवताओं और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और समुद्र मंथन किया, तब उनमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुए, जिनका नाम धनवंतरी हुआ था। उनके हाथ में ही कलश की अमृत का जो कलश था वो उनके हाथ में ही था। अब वो जो कलश लेके निकले, अच्छा हाँ, इसके अलावा भी और भी सारी चीजें निकली थी, जैसे कि शंख निकला था, पारिजात वृक्ष निकला था और भी कई सारे रत्न निकले थे, जिनमें मैंने आपको मुख्य मुख्य सारे रत्नों का वर्णन कर दिया है। अब जब कलश निकला तो देवताओं के पास कलश आते ही दैत्यों ने मार के छीन लिया था और उनमें खुद झगड़ा लग गया कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। यह सब देखते हुए भगवान श्री नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी रूप धारण करने के बाद उन्होंने ऐसा अपना मुंह चलाया था कि सारे दैत्य उनसे मोहित हो गए थे और उनकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हो गए थे। तब भगवान नारायण ने बड़े ही चालाकी से सारे देवताओं को अमृत का पान कराया था और दैत्यों को कुछ नहीं मिला था। उनमें से एक दैत्य राहुल था जो बहुत ही चालाक था। वह भी देवताओं का रूप धारण करके देवताओं के पास आ गया था अमृत पीने के लिए। चंद्रमा और सूर्य ने उसे यह करते हुए देख लिया था और उन्होंने उसकी पोल खोल दी। इस पर भगवान ने
अपना चक्र सुदर्शन निकाला और उसके गले को काट दिया था। नीचे का धड़ जो था उसका शरीर पे गिर गया और सर जो था हमेशा के लिए अमर हो गया। भगवान ब्रह्मा की कृपा से उसे ग्रह में भी शामिल कर दिया गया और तभी से चंद्रमा सूर्य के साथ उसकी वैमनस्य होती है। तो ये सारी कहानी जो थी समुद्र मंथन से थी। समुद्र मंथन में कैसे हुआ था ये मैंने आपको बताया। अगले एपिसोड में मैं आप लोगों के लेके आने वाला हूं परीक्षित की मृत्यु का कारण क्या था। जैसे जैसे हम आदि पर्व में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अब हम कौरव और पांडव की तरफ बढ़ते जाएंगे। अभी हम ये जानेंगे कि परीक्षित का मृत्यु के कारण क्या था, कैसे उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद हम जानेंगे दुष्यंत और शकुंतला का विवाह के बारे में जानेंगे, फिर भरत के बारे में जानेंगे हम, और ऐसे करते करते फिर हम शांतनु, भीष्म, धृतराष्ट्र, पांडु, कौरव, पांडव और इन सब के बारे में हम फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगले भाग में हम आपसे बताएंगे कि परीक्षित का मृत्यु के कारण क्या था। दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे।